भागवत में नारद जी ने स्वयं व्यास मुनि को सुनाया है। नारद जी बताते हैं कि पहले मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, एक सामान्य दासी के पुत्र थे। हमारे गांव में कुछ संत लोग आए थे और मेरी माँ वहाँ पर बर्तन साफ करने का कार्य करती थी और मैं छोटा था तो माँ के साथ जाता था। तो संत लोग छोटा बच्चे को छोटे छोटे काम बताते, बेटा फूल ले आओ, जा बेटा जल ले आओ, जा बेटा ये कचरा फेंकाओ, बेटा यहाँ पोछा लगा दो, बेटा झाड़ू लगा दो, ऐसे छोटे छोटे काम बताते। और मैं छोटा था लेकिन उनके सारे कार्य मैं कर देता था। और जब वो कुछ सत्संग वगैरह बताते थे तो मैं छोटा था तो भी मैं चपलता नहीं करता था और उनकी बात बहुत ध्यान से सुनता था। और उसके बाद में उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे को संतों से प्रेम हो गया। और जब संत लोग गांव से जाने लगे तो मेरे को बहुत दुख हुआ। तो मेरे को दुखी देख करके संतों के मन में करुणा भाव हुई और उन्होंने मेरे को भगवान का ध्यान सिखा दिया। और बस उनके जाने के बाद में वही भगवान के ध्यान को बराबर करने लगा। और मेरे पास में मैं चाहता था पूर्ण रूपेण सब कुछ त्याग कर भगवान में रम जाऊं, लेकिन मेरी माँ बेचारी अकेली थी, उसका कोई नहीं था मेरे सिवा और मेरे वियोग को नहीं सहन कर पाती, इसलिए मैं उसको नहीं त्याग पाता था। एक दिन भगवान की कृपा हुई। क्या कृपा हुई कि मेरी माँ को वो दूध लेने के लिए गई, दूध दोहने गई, उसी समय पर एक सर्प ने डस लिया। अब भावना क्या है, बात देखिए, माँ की मृत्यु हुई, ये कष्ट की बात है ना, लेकिन उनका चिंतन कैसे बढ़ गया। मेरे भगवत मार्ग में एक विघ्न था, भगवान ने उसको भी दूर कर दिया। और उसके बाद में मैं पूर्ण रूपेण संसार से विरक्त होकर के जंगल में जाकर के भगवान नाम का ध्यान करने लगा और पूर्ण रूपेण उसमें इतना हो गया, ले तो अंदर में भगवान मेरे प्रकट हुए। भगवान की कुछ अनुभूति भगवान ने मेरे को करा दी, लेकिन मैंने कहा भगवान मैं पूर्ण रूपेण चाहता हूँ आपका दर्शन, आपकी स्थिति। तो उन्होंने कहा कि ये चीज तुमको अगले जन्म में होगी। उसके बाद में पूर्ण रूपेण जब वो संसार का जब लय हुआ तो मैं ब्रह्मा जी के श्वास के अंदर समा गया और अगले जन्म में ब्रह्मा जी के श्वास के द्वारा ही उत्पन्न हुए। तो भगवान के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मैं उत्पन्न हुआ और अब देवर्षि नारद हो गए। क्या समझे, कहाँ एक दासी के पुत्र। और दासी, उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि मेरी माँ संतों से अनुमति लेकर उनका जो उच्छिष्ट प्रसाद था वो मुझे खिला दिया करती थी, ये भी बात वर्णन है। तो इस प्रकार से नारद जी क्या हुआ, संतों की कृपा से देवर्षि हो गए। कहाँ एक दासी पुत्र और वो देवर्षि हो गए, समझ गए। तो और घट जोनी, घट से जो उत्पन्न हुए हो वो घट जोनी, घट योनि है। और जो रामचरितमानस है इसमें अपभ्रंश शब्द लिखे हैं, तो घट जोनी मतलब घट योनि। घट योनि है अगस्त्य ऋषि, वो घट से उत्पन्न हुए हैं, घड़े से। एक बार क्या हुआ, एक मित्र ऋषि और वरुण ऋषि, ये दोनों ऋषियों का किसी प्रकार से, ये बड़े, देखो ये जो हमारे ऋषिगण होते थे ये बड़े ऊर्ध्वरेता तेजस्वी ऋषि होते थे, पूर्ण रूपेण संयमित होते थे, लेकिन फिर भी कदाचित चूक गए और उनका तेज स्खलित हो गया। तो उस तेज को अंदर में भी इतना तेज होता था कि वो बड़ा ही तेजस्वी होता था, वो खाली नहीं जा सकता था। तो उन्होंने सोचा मेरा ये जो तेज है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने उसको संयोग ऐसा बना कि दोनों ऋषियों ने एक ही घड़े में रख दिया। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में उस घड़े में एक बालक की उत्पत्ति हुई और मित्रा और वरुण के तेज से उत्पन्न होने से मित्रा वरुणी उनका नाम हुआ और वही अगस्त्य ऋषि हुए। और अगस्त्य ऋषि घड़े से उत्पन्न हुए तो निम्न योनि है एक तरीके से, लेकिन उनके अंदर में सामर्थ्य कैसा था, सारा समुद्र पी गए। और भगवान राम जिस समय पर धरती पे उन्होंने अवतार लिया है तो उनको अगस्त्य ऋषि ने ही आदित्य हृदय का स्तोत्र उनको प्रदान किया है और भी कई अस्त्र शस्त्र उन्होंने भगवान को प्रदान किए हैं कि ये आपको राक्षसों का संहार करने में मदद करेंगे। क्या समझे, तो हमारे ऋषियों ने भगवान को प्रदान किया, कैसी बड़ी बात है। जिनका नाम लेकर वो सब
उन्होंने वो शक्तियां प्राप्त की, वही शक्ति उन्होंने भगवान को प्रदान करी। ऐसी स्थिति है विचित्र। तो ऐसे कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का कहीं भी जन्म हुआ हो, लेकिन अगर उनको सच्चे संत महापुरुषों का कुछ सानिध्य उसको मिल जाए तो वो कितना ऊंचा जा सकता है कि सारे संसार में उसका नाम पहुंच सकता है। सारा संसार के लिए वो पूज्य हो सकता है, आदर्श हो सकता है। ये बात यहाँ पे समझने की है।